कर्नाटक के चुनावी मंच से दिया गया वो एक बयान, पीएफआई से तुलना करने का वो दुस्साहस, और आज देश की सबसे पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए वही बयान बन गया है कानूनी फांस। ना कोई वकील, ना कोई प्रतिनिधि। 19 सितंबर को खुद संगरूर कोर्ट की चौखट पर हाजिर होना पड़ेगा, वरना सीधे जारी होगा नॉन बेलेबल वारंट। जो खड़गे पूरे कांग्रेस की कमान संभालते हैं, आज वही खड़गे एक बयान के चक्कर में सलाखों और अदालत के कटघरे के मुहाने पर खड़े हैं। नमस्कार, कंटाप न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ शीर्षी। कर्नाटक के चुनावी मंच से दिया गया एक बयान, पीएफआई से तुलना करने का वो दुस्साहस, और आज देश की सबसे पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए वही बयान बन गया है कानूनी फांस। जी हाँ, संगरूर कोर्ट का वो एक पन्ना और कांग्रेस के सबसे बड़े दफ्तर में हलचल मच गई है। पंजाब की संगरूर अदालत ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ 15,000 रुपए का जमानती वारंट ठोक दिया है। कोर्ट का फरमान साफ है, 19 सितंबर, तारीख नोट कर लीजिए। 19 सितंबर को खड़गे साहब को कोई वकील नहीं, कोई प्रतिनिधि नहीं, बल्कि खुद चलकर संगरूर कोर्ट की चौखट पर खड़ा होना पड़ेगा और अपनी जमानत करानी पड़ेगी। और अगर 19 सितंबर को खड़गे अदालत के सामने पेश नहीं हुए तो कोर्ट ने खुली चेतावनी दी है, जारी होगा नॉन बेलेबल वारंट, यानी कि सीधे गिरफ्तारी का आदेश। अब सोचिए, जो खड़गे पूरे कांग्रेस की कमान संभालते हैं, आज वही खड़गे एक बयान के चक्कर में अदालत के कटघरे में खड़े होने के कगार पर है। आखिर बजरंग दल पर दिया कौन सा बयान अब खड़गे के लिए गले की हड्डी बन गया है? 19 सितंबर को क्या खुद संगरूर कोर्ट जाएंगे कांग्रेस अध्यक्ष? और इस वारंट से देश की राजनीति में कितना बड़ा भूचाल आने वाला है? सबसे पहले नजर डालते हैं खड़गे के उस विवादित बयान पर। 2023 के चुनाव के दौरान वो कर्नाटक में जब मैनिफेस्टो जारी करते हैं तो उनका एक बयान सोशल मीडिया और तमाम सोशल साइट्स पर वायरल होता है, जहां पर वो कहते नजर आते हैं कि बजरंग दल जैसे संगठन नफरत फैलाने का काम करते हैं। इनकी तुलना प्रतिबंधित और चरमपंथी संगठन पीएफआई से की जा सकती है। हमारी सरकार बनते ही ऐसे संगठनों पर बैन लगाया जाएगा। यह पूरा विवाद शुरू होता है साल 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव से। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस ने अपनी घोषणा पत्र और रैलियों में एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के नेताओं ने बजरंग दल की तुलना प्रतिबंधित और चरमपंथी संगठन पीएफआई से कर दी थी। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने यह भी वादा किया था कि यह सरकार बनते ही बजरंग दल जैसे संगठनों पर बैन लगाया जाएगा। आपराधिक मानहानि का मामला, 15,000 का जमानती वारंट, 19 सितंबर 2026 को व्यक्तिगत पेशी अनिवार्य, गैर मौजूदगी पर गैर जमानती वारंट संभव। बजरंग दल को देश विरोधी संगठन के बराबर खड़ा करने वाली इसी बयान से आहत होकर संगरूर के बजरंग दल कार्यकर्ता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। शुरुआत में अदालत ने इसे सिविल मामला माना था, लेकिन अब कोर्ट ने केस की गंभीरता को देखते हुए इसे आपराधिक मामला मान लिया है और खड़गे के खिलाफ वारंट जारी कर दिया है। संगरूर कोर्ट ने इस आदेश के बाद कांग्रेस के लीगल सेल पे हड़कंप मच गया। अब सवाल यह है कि क्या देश के मुख्य विपक्षी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को 19 सितंबर को एक जिला अदालत के कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा? 19 सितंबर को खुद संगरूर जाकर मुचलका भरे और बेल ले, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट जाकर वारंट को चुनौती दे और स्टे लाएं। स्टे ना मिलने और कोर्ट न जाने पर पुलिस गिरफ्तारी का खतरा। अगर कांग्रेस की लीगल टीम 19 सितंबर से पहले पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से इस वारंट पर स्टे यानी कि रोक लगा नहीं पाती है तो मल्लिकार्जुन खड़गे को हर हाल में संगरूर कोर्ट जाना ही होगा, वरना गैर जमानती वारंट जारी होते ही पुलिस के पास गिरफ्तारी का अधिकार आ जाएगा। अदालत के इस रुख के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर चौतरफा हमला बोल दिया है। बीजेपी का कहना है कि चुनावी फायदे के लिए हिंदू संगठनों का अपमान करना कांग्रेस की पुरानी आदत है और अब उन्हें अपने एक बयान का हिसाब अदालत में देना होगा। दूसरी तरफ कांग्रेस इसे राजनीतिक द्वेष से प्रेरित कार्रवाई बता रही है और हाईकोर्ट से जल्द राहत मिलने का दावा ठोक रही है। अब पूरा मामला 19 सितंबर की उस तारीख पर टिक गया है। क्या कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को संगरूर की कोर्ट के कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा या फिर हाईकोर्ट से उन्हें कोई राहत मिलेगी?
सियासत और कानून के इस सबसे बड़े मुकाबले पर हमारी नजर लगातार बने रहेगी। तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। नमस्कार।